एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम मॉम, जहां मैं अपलोड करती हूं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड फूड वीडियो एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में मैं हमारे फैशन की बात नहीं करूंगी। मैं आज बात करूंगी बच्चियों के फैशन की। जो हमारी डॉटर्स होती हैं, जो स्मॉल बच्चियाँ होती हैं, स्मॉल डॉटर्स होती हैं, स्मॉल गर्ल्स होती हैं, उनके फैशन की। मैं उनको फैशनेबल बनाने के लिए एम्फेसाइज नहीं कर रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं सिर्फ ये बात करने वाली हूँ कि कौन से मस्ट हैव इसेंशियल्स हैं जो उनके पास होने ही चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ फुटवेयर, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक मॉम की रिक्वेस्ट आई थी, वो चाहती थी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ कि बच्चियों के लिए क्या फुटवेयर्स और क्या आउटफिट्स उनके लिए इसेंशियल होने चाहिए। लाइक हम बच्चियों का क्या होता है, जहाँ जो बच्चे होते हैं, बॉयज़ गर्ल कोई भी, वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं। आप उनके कपड़े आज लेते हैं, वो 6 महीने में, साल भर के अंदर बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। और होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पहना नहीं पाते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि हमने महंगा लिया, सस्ता लिया, अच्छा लिया, बुरा लिया, बट बच्चा पहन नहीं पाया। तो हम अपने बच्चों के लिए फुटवेयर तो बाय करते ही हैं, तो हम ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जिनको वो ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कपड़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं, उनके मल्टीपल आउटफिट के साथ वो चल जाएं। इस टाइप के फुटवेयर्स पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये भी होगा कि हमें कि वो साल भर के अंदर उन्होंने फुटवेयर्स को 4-6 बार, 8-10 बार पहन लिया, तो हमें रिग्रेट कम होगा। बिकॉज ग्रोइंग स्टेज होते हैं तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे बच्चा पहन ले, हमें उसको देख के खुशी हो, हमारे पैसे भी वसूल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो चीज़ें। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। बेसिक फैशन ऑफ गर्ल्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि एनीवेज हम उनके लिए फुटवेयर्स लेंगे। गर्ल्स के अंदर फैशन का कीड़ा होता ही है, तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें ताकि वो फैशनेबल भी लगें, लाइक प्रिटी लगें। गर्ल्स के लिए प्रिटी ज़्यादा होता है, ब्यूटीफुल ज़्यादा होता है, क्यूट क्यूट से उनके फुटवेयर्स होते हैं, उस पर इन्वेस्ट करें और उसको वो मल्टीपल टाइम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ये फ्लिप फ्लॉप की। ये हेलो किटी कैरेक्टर के हैं, टॉवल मटेरियल है इसका। जो फैब्रिक है ये टॉवल मटेरियल के बने हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। शी लव्स दैम। तो बस अब वो घर में हमेशा स्लीपर्स पहन के घूमती रहती है। पहले वो इतना नहीं पहनती थी, उसको रिमाइंड कराना पड़ता था कि स्लीपर्स पहन लो, बट अभी वो जब से उसने लिया है तब से वो बड़ी खुशी खुशी स्लीपर्स पहन लेती है। बहुत सॉफ्ट मटेरियल के हैं। अगर और ये घर के लिए, लाइक अगर आपकी कारपेट फ्लोरिंग है या मार्बल फ्लोरिंग है तो उस पर भी इजीली अच्छे से काम कर जाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं कि हार्ड सरफेस पे अगर आप इसको पहन के वॉक करेंगे तो ये थोड़ा सा जल्दी खराब होने के इनके चांसेस हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि इस टाइप के फुटवेयर्स आप घर में पहने, कारपेट फ्लोरिंग पे पहने, मार्बल फ्लोरिंग पे पहने। ऑल्दो मैंने ये स्लीपर्स अमेजोन से बाय किए थे, amazon.com से। आई डोंट थिंक कि ये अवेलेबल है, बट मैं फिर भी चेकआउट करूंगी, और अगर मुझे मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक सो कि उन्होंने अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो मे बी आपको ना मिले, बट इस टाइप का मोरलेस आप देख सकते हैं। इंडिया के भी अमेजोन इन पर ये अवेलेबल हो सकते हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट पे या फिर बाकी जो साइट्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, आप उन पर भी देख सकते हैं। एक अली एक्सप्रेस साइट है, वो ऑनलाइन रिटेल सर्विस है, बट वो बेस्ड ऑन चाइना है, तो आई डोंट नो कितने लोग उसको अभी मंगाना से प्रेफर करेंगे। बट अगर सब कुछ ठीक हो गया बाय गॉड ग्रेस तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके जो आइटम है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, प्राइस वाइज भी बहुत रीजनेबल होते हैं। जितना वो प्राइस मांगते हैं उसी अकॉर्डिंगली वो चीज़ देते हैं। कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ या ज़्यादा पैसे में लो कॉस्ट, लो मटेरियल चीज़ वो नहीं देते हैं। तो मुझे उनके क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके प्राइस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जो डिलीवरी प्रोसेस है वो बहुत टाइम ले लेता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी ओकेजन के लिए या पर्टिकुलर किसी रीज़न की वजह से आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, कुछ भी XYZ, आप अपने लिए भी अगर ऑर्डर करते हैं, मॉम्स या मेंस या किड्स टॉयज, एवरीथिंग उनके पास है, तो थोड़ा बफर लेके चलें, लाइक 1.5-2 महीने का बफर लेके चलें, क्योंकि चीज़ें आती हैं, कभी कभी हमें साइज़ का प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको टाइम से रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न की प्रॉब्लम नहीं है, रिफंड की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है आप उनको बता सकते हैं आपका क्या इशू है, वो आपको मनी रिफंड कर देते हैं। मेरे साथ टचवुड अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, और मैंने बहुत बार उससे शॉपिंग की है। मेरे जब बच्ची छोटी थी, लाइक वो बेबी स्टेज पे थी, तो मैंने बहुत सारी उससे शॉपिंग की थी। उसकी बर्थडे ड्रेसेस, उसकी पार्टी ड्रेसेस, उसके फुटवेयर्स, उसके हेयर क्लिप्स, उसके एक्सेसरीज, मैंने बहुत सारे उससे बाय किए हैं, और सब कुछ आया लेकिन लेट आया। मैंने किसी ओकेजन के लिए चाहिए था, तो मैंने टाइम के साथ उसको ऑर्डर कर दिया था, तो मुझे टाइम पे मिल गया था। नेक्स्ट आइटम की मैं बात करूंगी तो ये वेजेस हैं। ये 10 शेड में मैंने लिए हैं, और ये बहुत ही वर्सेटाइल पीस होते हैं। आप इनको कहीं भी पहना सकते हैं अपने बच्चों को। ये वेस्टर्न पे बहुत स्मार्ट लगते हैं, इंडियन पे भी बहुत स्मार्ट लगते हैं। 10 शेड होता है तो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि किस पे चलेगा।
और ये स्कर्ट्स पे, गर्ल्स तो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती है तो उनके स्कर्ट्स के साथ बहुत स्मार्ट लगता है, लेगिंग्स के साथ ही बहुत स्मार्ट लगता है। तो इस टाइप की वेजेस आप ले सकते हैं। टेंट शेड जो होता है वो एनीवेज मॉम्स पहने या बच्चे पहने, वो बहुत वर्सेटाइल शेड होता है, तो आप इस टाइप के वेजेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो है इसमें इस तरह से यहाँ पे पीछे जिप दिया हुआ है तो इससे फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। आगे इसमें यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, बट ओवरऑल यहाँ पर उन्होंने इस तरह से स्ट्रैपी स्टाइल दिया हुआ है। पीछे जो जिप दी हुई है उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, काफ़ी स्मार्ट लगते हैं, काफ़ी यूनिक लगते हैं। थर्ड आइटम जो है वो ये है कि आप इस टाइप के जो उनके पम्प शूज़ होते हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फ्लैट्स हैं, इसमें थोड़े से हील्स भी आते हैं, बट छोटे बच्चों को इतना हील्स नहीं प्रेफर करते हैं मॉम्स, तो नहीं भी पहननी चाहिए इनफैक्ट, तो इसलिए मैंने उनके लिए फ्लैट्स लिए हैं। लेकिन इस टाइप की जो फुटवेयर्स होते हैं ये पार्टी वेयर होते हैं। बच्चे कोई भी कलर का ड्रेस पहनेगी, एक आप सिल्वर ले लें, एक आप गोल्डन ले लें, तो बस आप बच्चों के सारे ड्रेसेस पे बहुत इजीली चल जाते हैं। उसके पास पहले गोल्डन थे, वो छोटे हो गए तो फिर मैंने सिल्वर ऑर्डर किए। और ये जब ऑर्डर किए तो ये कोरोना क्राइसिस स्टार्ट हो गया, तो ऑल्दो वो कहीं जा नहीं पाई और पार्टी अभी होने वाली नहीं है, तो उसको इतना क्रेज़ होता है कि वो कभी कभी घर में पहन के घूम लेती है। और मुझे भी लगता है कि पहन लो भाई, क्योंकि छोटे हो जाएंगे, पता नहीं है कोरोना कब तक जाएगा। जब तक हम बाहर निकलेंगे किसी पार्टीज को अटेंड करेंगे तो आई डोंट थिंक कि बच्चों का ये साइज आएगा, क्योंकि वो जल्दी छोटे हो जाते हैं बच्चों की चीज़ें। तो आप इस टाइप के फुटवेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसमें यहाँ पर इसकी स्ट्रैप्स पे यहाँ पर पर्ल का काम दिया हुआ है और यहाँ पर एक फ्लारी पैटर्न दिया हुआ है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरी सब्सक्राइबर भी है, वो मेरी बेटी के फुटवेयर्स देख के ना एकदम से क्रेजी हो जाती है। उसको लगता है कि इतने प्यारे हैं, इतने ब्यूटीफुल से हैं। गर्ल्स की होती ही चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। सिमिलरली एक उसके ये हैं, ये भी सिल्वर शेड में ही हैं। इस टाइप के सैंडल्स में, इस टाइप के फुटवेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी सिल्वर शेड में है, ये भी बहुत अच्छे हैं। इनका जो पैटर्न है वो इस टाइप से है कि यहाँ से पहन के और ये आगे एंकल साइड पर ये आपका इस तरह से ये पूरी बेल्ट आ जाती है। पीछे जिपर है तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है और यहाँ पर ये पूरा खुला रहता है। तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। सिंस ये भी सिल्वर शेड में है, पहले गोल्डन भी थे उसके पास, मोर और लेस सेम थे, फिर बाद में मैंने सिल्वर ऑर्डर किए और जो मैंने पहले दिखाए थे वो तो ऐसे ही ऑर्डर कर दिया और वो जब तक घर आए तो वो कोरोना हो गया। बट ये उसने पहने हैं, बाहर उसने काफ़ी पहन लिए हैं, काफ़ी सारे उसकी ड्रेसेस पे चल जाते हैं। इस टाइप की जो फुटवेयर्स होते हैं गर्ल्स के, वो लेगिंग्स पे, स्कर्ट्स पे, सूट अगर वो पहनती हैं, इंडियन ड्रेसेस कभी वो पहनती हैं, लहंगे पे, उसने सब पे ट्राई किए हुए इस टाइप के फुटवेयर्स को और वो सब पर बहुत ही वर्सेटाइल लगते हैं, सब पे बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। नेक्स्ट आइटम है ये इस टाइप के सीक्वेंस स्नीकर्स। आप इस टाइप के स्नीकर्स ले सकते हैं, ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए ये देखना होता है कि वो स्टाइलिश तो हों बट साथ साथ वो कंफर्टेबल भी हों। ये जो सीक्वेंस स्नीकर्स हैं ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसमें 2 शेड थे, एक पिंक था, एक ब्लैक था और एक वाइट था, रादर 3 शेड थे इसमें। तो हमने पिंक लिया, उसके पास पिंक नहीं था उस टाइम पे समहाउ। ये इस टाइप का ये आई पैटर्न बना हुआ है तो एकदम से बहुत ही अट्रैक्टिव सा लगता है जब वो पहनती है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसने काफ़ी पहन लिए, अब तो थोड़े थोड़े यहाँ से ख़राब भी होने लग गए हैं, बट छोटे भी होने वाले हैं तो नो रिग्रेट। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप की जूतियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गर्ल्स की जो इस टाइप की जूतियाँ होती हैं ये इंडियन वेयर पे बहुत अच्छी लगती हैं और ये पहले भी वो इस टाइप की ले चुकी थी, उसके पास थोड़े डिफरेंट शेड की थी। ये प्लेन है बट इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्योंकि जो मोजरीज होती हैं वो बहुत ही वर्सेटाइल पीस होते हैं। वो मॉम्स के पास भी होते हैं, पापा लोग के पास भी होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स के पास भी होते हैं, किड्स के पास भी होते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो आपके गर्ल्स के इंडियन वेयर के में तो चलते हैं, लेकिन इस टाइप की जो मोजरीज होती हैं वो जीन्स के साथ बहुत स्मार्ट लगती है। लाइक जिस तरीके से हम जीन्स के साथ मोजरी स्टाइल कर सकते हैं, हमारी बच्चियां भी इस टाइप से स्टाइल कर सकती हैं और ये बहुत ही प्यारी लगती है। मैं जो भी आपको पीसेस बता रही हूँ वो सारे पीसेस वर्सेटाइल हैं और सब आउटफिट पे चल सकते हैं। तो किसी के लिए ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस आउटफिट पे हमारा ये वाला फुटवेयर चलेगा या ये वाला फुटवेयर नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बच्चों ने ये 2 साल भी पहन लिए ना या 1 साल भी पहन लिया और 1 साल में एक पीस को अगर उन्होंने 8 से 10 बार दे दिया तो बस समझिए कि पैसे वसूल हो गए। उन्होंने हर आउटफिट पे पहन लिया, हर आउटफिट के साथ स्टाइल कर लिया और मन को बहुत खुशी मिलती है सीरियसली। वरना मुझे तो बहुत दुख होता है कि वो पहन नहीं पाती और कपड़े या फुटवेयर छोटे हो जाते हैं। इतने मन से खरीदते हैं, इतनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और गर्ल्स के लिए तो एक्चुअली टाइम लगता है। बॉयज़ तो थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, नो डाउट, मैं मानती हूँ इस बात को, बट गर्ल्स के लिए टाइम लगता है। मैं ऑनलाइन भी लेती हूँ तो टाइम लगता है, देखना पड़ता है, साइज़ देखने पड़ते हैं और अगर स्टोर विजिट करके भी लेती हूँ तो भी मुझे टाइम लग जाता है गर्ल्स के साथ। तो मुझे लगता है कि जब मैंने टाइम दिया है तो भैया पहन लो अच्छे से। नेक्स्ट मैं बात करूँगी इस टाइप के क्रॉक्स की। ये भी बहुत वर्सेटाइल पीस होते हैं, बहुत रफ एंड टफ होते हैं। बच्चे आपके पार्क में घूमने जा रहे हैं,
घर के बाहर सोसाइटी में प्ले कर रहे हैं तो वो फटाफट से कैरी हो जाते हैं। और इसमें बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन आते हैं। इसमें यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है और इसके ब्राइट से शेड थे, एकदम पिंक और टर्क्वाइज शेड का एक कॉम्बिनेशन था, तो एकदम से ना ब्राइट लगता है, एकदम आई कैचिंग शेड है ये। तो इस टाइप के क्रॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सारे आउटफिट के साथ इजीली पेयर अप हो जाते हैं। बच्चों के साथ ये भी देखना पड़ता है कि उनके जो भी फुटवेयर्स हों वो फटाफट से उनका पैर उसमें स्लाइड करें और दे आर रेडी टू गो। वेलक्रो वाले भी प्रेफर कर सकते हैं, उसमें फटाफट से हो जाता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े से तो वो अपने वेलक्रो को खुद ही स्टिक कर लेते हैं, तो उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आइटम है इस टाइप के शू। ऑल्दो ये वार्म शू है, बट मैंने देखा था कि इसमें टॉवल मटेरियल के भी शू आते हैं, तो आप उस टाइप के शू ले सकते हैं अगर आपके यहाँ समर है। ये मैंने विंटर्स में लिए थे उसके लिए, तो पर ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अगेन ये घर के लिए ही होते हैं, मार्बल फर्श हो या फिर कारपेट फ्लोरिंग हो, ये बाहर के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और क्योंकि इसके पीछे जो होता है ये फैब्रिक लगा होता है, तो अगर आप बाहर इसको पहन के जाएंगे, हार्ड सरफेस पे पहनेंगे अगर बच्चे, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी फट जाते हैं। और अगर ये फट जाएंगे तो फिर इनका जो अंदर फोम या फिर जो भी मटेरियल लगा होता है वो बाहर निकलने लगेगा, तो फिर वो किसी यूज़ में नहीं रहते हैं। ये फर मटेरियल में है तो ये वार्म है, बट कॉटन मटेरियल में भी आते हैं, टॉवल मटेरियल जो होता है वो उसमें भी आते हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है उसको पहनना। तो आप इस टाइप के में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और ये बहुत ही क्यूट से, फनी से, फंकी से लगते हैं, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है इनको स्टाइल करना। नेक्स्ट आइटम है ये बूट्स। जो बूट्स होते हैं ये बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। गर्ल्स जब स्कर्ट्स के साथ इनको कैरी करती हैं बहुत स्मार्ट लगती हैं। इस टाइप के बूट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ, ड्रेसेस के साथ बहुत स्मार्ट लगते हैं। इसमें काफ़ी सारे लेंथ के होते हैं, एक एंकल लेंथ के होते हैं, एक हाफ काफ लेंथ के होते हैं और एक नी लेंथ के होते हैं। ये जो मेरी बच्ची के हैं ये हाफ काफ लेंथ के हैं, बट ये स्कर्ट्स के साथ, ड्रेसेस के साथ, जीन्स के साथ बहुत अच्छे से जेलअप हो जाते हैं। जितना भी लें बच्चों को पहनाएं, अच्छे से पहनाएं। आजकल कहीं नहीं जाना होता है, तो बस ये है कि आप बाहर भी, पार्क में भी अगर लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को घुमाने लेके जा रहे हैं तो उनको पहना दें शूज़, क्योंकि अब पता नहीं चीज़ें कब ठीक होंगी, कब हम अपने बच्चों को ओपनली बिना किसी डर के बाहर निकाल पाएंगे। तब तक उनके फुटवेयर्स, उनके कपड़े छोटे हो जाएंगे। तो बेटर है जब है हमारे पास जब तक, तो उसको पहना दें। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के टॉपिक में हमने बच्चों के एसेंशियल फुटवेयर्स की बात की है कि क्या उनके पास होने चाहिए। एंड ट्रस्ट में आप किसी भी फुटवेयर्स को किसी के भी साथ इजीली जेलअप कर सकते हैं, सारे आउटफिट के साथ इजीली जेलअप हो जाएगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई है तो गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो यू कैन जॉइन मी ऑन माई Instagram, that is thatglammom16, so join me there. Take care, bye bye.